जय राधा माधव पुण्य बिहारी। तो श्रीमद् भागवतम का 11वें स्कंद पे डिस्कशन चल रहा था हमारा। आज उसका मैं टॉपिक आपको बताता हूँ अभी। तो श्रीमद् 11वें स्कंद में कृष्ण और उद्धव का संवाद होता है। किसका? कृष्ण उद्धव को कुछ उद्धव क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे अर्जुन पूछता है और कृष्ण उसका आंसर करते हैं। अभी जो पॉइंट है जो हम सबको समझना है, डूज और डोंट्स। क्या डूज और डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसको संस्कृत में बोलते हैं यम और नियम। क्या बोलते हैं? यम और, देखो आ गया वो, मुझे कीर्तन गाना था, कीर्तन के टाइम पे नहीं आया। ओके, तो पूरा जो वैदिक साइंस समझना है वो कन्वर्सेशन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? हाँ, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत। किसी ने कुछ पूछा, मैंने उसको पूछा, संवाद। इस पे संवाद। संवाद ऐसे ऐसे हैं कि एक जगह पे एक ही टॉपिक पे 5 संवाद है। एक ही टॉपिक पे क्या है? हाँ, जैसे मैंने इनको स्टोरी सुनाई, इन्होंने कोई और स्टोरी सुनाई, फिर उस स्टोरी में कोई और स्टोरी, और स्टोरी में कोई और स्टोरी। मतलब वैदिक पूरा साइंस जो है वो कैसे समझ में आता है? संवाद से। संवाद किसके बीच में होता है? हाँ, किसी के बीच में भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल है कृष्ण और उसके बीच में उद्धव के, कृष्ण और अर्जुन के बीच में है, मैत्रेय ऋषि विदुर के बीच में है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के बीच में है, शौनक ऋषि सूत गोस्वामी के बीच में है, नारद मुनि युधिष्ठिर के बीच में है। यस या नो? सुना दिस काइंड ऑफ संवाद। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में वही 5 कन्वर्सेशन एक ही सब्जेक्ट मैटर पे। शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं, सूत गोस्वामी कुछ बताते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज फिर उस स्टोरी में किसको बताते हैं? नारद मुनि युधिष्ठिर का। नारद मुनि और युधिष्ठिर के संवाद में बताते हैं हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु अपने संवाद में क्या बताता है? कलिंग पक्षी के बारे में, यमराज के बारे में। यमराज बताते हैं कलिंग पक्षी के बारे में। सोचो, एक ही टॉपिक है, वो स्टोरी सुनाते कितने कन्वर्सेशन हो। तो कहते ना, बात करने से बात बन जाती है। तो हम लोगों को वही चाहिए कि हमारा कन्वर्सेशन क्या हो? क्लियर हो। और ये हम लोग अपने वैदिक डिसिप्लिन में, अनुशासन में देखते हैं। क्या देखते हैं? कि हम लोग जो अथॉरिटी है, जिनसे पूछना है, वो उनसे बात करने पे सारी चीज़ें क्या होती हैं? क्लियर होती हैं। जैसे कि भगवद गीता, अर्जुन का जो फर्स्ट चैप्टर है वो इनडिसिसिव मतलब अनिर्णय, कोई निर्णय नहीं है उसका, युद्ध करने का कोई, युद्ध करूं या, मगर जब उसने बातचीत करी कृष्ण से, तो फिर कृष्ण से बातचीत करने में फिर पूरी भगवद गीता बन गई। जैसे हम आज, तो यही भगवान उद्धव के साथ क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं, जो कि ऐसे डिवाइन कन्वर्सेशन पूरे समाज, पूरी प्रजाति के लिए क्या है? लाभदायक, पूरी जाति के। तो एक टॉपिक था आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, तो वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, इसको मैं कभी और डिस्कस करूँगा। अभी हम लोग ये समझेंगे यम और नियम। यम का मतलब जो नहीं करना है, यम है ना। नियम मतलब हाँ, जो करना। तो उद्धव का यही एक क्वेश्चन रहता है कि जो इस श्लोक में है
हे उद्धव ने कहा, हे कृष्ण, हे शत्रु को दंड देने वाले, कृपा करके मुझे बताएं कि किस प्रकार के अनुशासनात्मक नियम, यम और दैनिक कार्य नियम हैं। ठीक है, कौन से काम नहीं करने चाहिए, कौन से काम करने चाहिए। ठीक है, तो भगवान आगे इस चीज के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। तो भगवान 12 तत्व बताते हैं। कितने तत्व बताते हैं? 12 यम के, 12 नियम के। तो अष्टांग योग जो होता है, जिसमें 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इसके अंदर भी यम नियम का जो लॉजिक है वो यही है, क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और भगवान इसको किसी दूसरे एंगल से किसको समझा रहे हैं, उद्धव को समझा रहे हैं। मतलब एक और एंगल ले लिया, यम नियम का एक और एंगल ले लिया। जैसे अष्टांग पद्धति में क्या है, जब व्यक्ति को समाधि तक जाना है तो उसको 8 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? हाँ, और शुरुआत कहाँ से होती है? यम और नियम से। तो उनके लिए डूज और डोंट्स हैं। मगर भगवान कुछ यम और नियम को एक एडवांस प्रो लेवल पे बता रहे हैं, जो किसके लिए? भक्ति योगी के लिए। किसके लिए? हाँ, देखो कुछ चीज जो होती हैं एकदम से एलिब्रेट नहीं की जा सकती। शुरू में पूरा ज्ञान एकदम से नहीं दिया। किसी भी चीज का आपको एलिमेंट्री ज्ञान ही दिया जाता है। यह आपको एक सिद्धांत समझ में हमेशा रखना है कि कोई भी चीज इतनी डिटेल में कभी भी एकदम से नहीं समझाई जा सकती। उसके कुछ चरणाबद्ध तरीके या कुछ लेवल्स या कुछ लैडर्स होते हैं जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। नहीं तो अगर आप किसी चीज को एकदम से समझोगे तो या तो वो समझ में नहीं आएगी, या तो हम समझने का क्या करेंगे, सिर्फ एक स्वांग रचेंगे। क्या करेंगे? स्वांग रचेंगे। तो स्वांग रचना इतना ठीक नहीं है, मगर चरणबद्ध तरीके से समझेंगे, सिस्टमैटिक समझेंगे, तो वो लॉन्ग लास्टिंग क्या रहेगा, आपके पास टिका रहेगा। आपकी खुद की उसमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगी। स्वांग रचने में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ना क्लियर रहेगी। यस या नो? तो स्वांग रचने का मतलब ये कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं, मगर आप उसको तभी भी एज ए आर्टिफिशियली, सुपरफिशियली इसको क्या कर रहे हो। उसको लेकर कोई आपका पर्सनल व्यू नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं है आपका, उस पर कोई कॉन्फिडेंट नहीं है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को एक बता रहे हैं, उद्धव को बता रहे हैं। भगवान ने कहा, अहिंसा, सत्य, दूसरों की संपत्ति से ललायत ना होना, चोरी ना करना, वैराग्य, दीनता, अपरिग्रह, धर्म में विश्वास, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय, ये 12 मूल यम हैं। ठीक है, अनुशासनात्मक, किसमें रहना हमें? अनुशासन। ये भगवान कह रहे कि ये कुछ चीज इसमें अवॉइड करनी, कुछ चीज इसको करनी है। अनुशासन का मतलब क्या होता है? ये तो आप इंग्लिश वर्ड बोल रहे हो। अनुशासन, फंस गए ना सब लोग हैं? दायरे में रह के करना चाहिए कि कैसा दायरा? ये ऐसा सर्कल दायरा? हाँ, हम किसी को अलाउ कर रहे हैं कि कोई हम पे शासन करे, इसका मतलब होता है अनुशासन। यही लोगों को पसंद नहीं होता, इसे कहते हैं बंदिश। लोकल भाषा में क्या कहते हैं? बंदे बंदे से लगते हैं। अनुशासन, आपने किसी को अनुमति दी है हाँ कि हम पे क्या करें? शासन, हम पे शासन करें। सर्टेन काइंड ऑफ रूल रेगुलेशन वी आर इम्पोजिंग वॉलेंटरली। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बने हैं हम पर शासन करने के लिए, इसे कहते हैं अनुशासन। क्या कहते हैं इसे? अनुशासन, कि हम अलाउ कर रहे हैं हम। और जब कोई हम किसी पे करें रूल, हम किसी पे रूल करें, उसे कहते हैं प्रशासन। सुना नहीं है प्रशासन वर्ड? पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़े लग रहा आपको। ढंग से पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे 11वीं 12वीं की तो आ जाएगा समझ में।
प्रशासन नहीं सुना आपने? प्रशासन कितना गंदा प्रशासन है ना? हाँ, अब आ रहा है समझ आपको। अनुशासन मतलब कि हमने अलाउ किया हुआ है सर्टेन काइंड ऑफ पीपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, अथॉरिटी, सर्विसेज कि हम पे क्या रहे, इम्पोज रहे, हम रहे डिसिप्लिन में रहे। तो हमने क्या कर, हम क्या है, अनुशासन में। जब तक हम नियमों का पालन करते हैं तब तक हम क्या हैं, अनुशासित हैं, अनुशासित। जब तक हम नियमों का पालन करते हैं, जैसे किचन के कुछ नियम बना दिए, आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आप अनुशासन में। और जैसे आपने उन नियमों को ब्रेक किया, कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, उस नियम को तोड़ा, तो आप किसी की सुन नहीं रहे हो, आपने उसको अनुशासन क्या कर दिया, भंग कर दिया। यस या नो? तो हमारी जो कंडीशनिंग स्टेज होती है, कंडीशनिंग स्टेज में हम लोगों को क्या होना चाहिए, अनुशासनात्मक होना चाहिए कि हम लोगों पे कोई क्या करे, शासन करे। क्योंकि वी आर ऑफेंडर, हम अपराधी हैं, और अपराधी को खुले में छोड़ दोगे तो क्या होगा, नुकसान करेगा, किसी को मार देगा, चाकू मार देगा, किसी को गाली दे देगा, किसी को थप्पड़ मार देगा। यस या नो? वी आर ऑल ऑफेंडर्स इन मटेरियल वर्ल्ड, एवरी सोल एंड कंडीशनल इज ऑफेंडर, अपराधी है। क्या अपराध किया हमने, कोई बताएगा? हाँ, भगवान के नियमों को तोड़ा है। और जितने नियमों को हम तोड़ते हैं उतने हम ग्रहित योनियों में ग्रहित जीवन को क्या करते हैं, जीते हैं। ये लॉ ऑफ कर्मा, सर्टेन काइंड ऑफ लॉ ऑफ कर्मा, अब मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा, मगर ये समझना है कि हमें अनुशासनात्मक रूप से अपने आप को डिसिप्लिन, यानी कि जो इंग्लिश में आप कहते हो, किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को अपने, इसलिए वैदिक जो स्क्रिप्चर्स हैं ये रूल्स की बुक है। और आज के टाइम पे किसी को डिसिप्लिन में रहना पसंद नहीं। दिस इज द बिटर ट्रुथ ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। किसी को भी, इसलिए हर जो एंटी सनातन धर्मी है, एंटी हिंदुइज्म है, या एंटी जो भी कल्चरल है, वो इसलिए एंटी है क्योंकि उनको ये रूल्स और रेगुलेशंस क्या नहीं होते, पसंद नहीं होते। क्यों हम सुबह उठें, क्यों हम भगवान को पूजा करें, तो इसलिए वो एक डिफेंडिव मेंटेलिटी को क्रिएट करके क्या करते हैं, एक आइडियोलॉजी को क्रिएट करके क्या करते हैं, इस जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के रूल्स होते हैं, एक अलग रूल्स और रेगुलेशन क्या कर देते हैं, बना लेते हैं अलग। हाँ, और कुछ मूर्ख लोगों का समुदाय होता है, फिर उसको क्या करता है, वो फॉलो करता है। मतलब 4 लोग इकट्ठे तो कोई भी एक आइडियोलॉजी के तो हो सकते हैं। आप सब लोग यहाँ पर क्यों हो, क्योंकि आप सबकी आइडियोलॉजी क्या है, सेम है। आप भगवान के भक्त बनना चाहते हो, आपको कोई द्वेष नहीं आपसे, तो आप लोग इकट्ठे हो। ऐसे कुछ लोग और हैं जो भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान को मानते नहीं है, नियम को फॉलो नहीं करते, तो उनका ग्रुप अलग है। आ रही बात समझ में आपको? तो इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि अहिंसा, कि हिंसा नहीं करनी। अहिंसा मतलब कि अब अहिंसा को कैसे लोगे, नहीं, किसी को मारना, किसी को कष्ट देना, ये हो गई हिंसा। कष्ट देना क्या हो गई, हिंसा हो गई। कष्ट कैसे दे सकते हैं आप, चाकू से दे सकते हो, तलवार से दे सकते हो, धारदार चीज से दे सकते हो, हिंसा। मगर आप अपनी वाणी से भी किसी के प्रति हिंसा कर सकते हो, कटु वचन बोल के। यस या नो? तो कटु वचन बोलोगे, कटु वचन बोलने के पे क्या हो जाएगा, हाँ, उसको मर्माहत हो गया, वो चोटिल हो गए, घायल हो गए। और वैसे ही पता है आज के टाइम पे लोग क्या हैं, बहुत सेंसिटिव है। लोग उस पार बहुत सेंसिटिव है और उस पार बहुत इनसेंसिटिव है। ये आप एक रूल्स कहीं लिख लेना, ये मेरा खुद का अनुभव है कि लोग इस पार क्या है, बहुत सेंसिटिव है। बस में सीट नहीं मिली तो लोग कहेंगे पता नहीं क्या संस्कार देके पैदा किया है, पूरा खानदान तक पहुंच जाएंगे। यस या नो? आप थोड़ा अगर बाहर ट्रैवलिंग करते हैं तो थोड़ा अनुभव होगा। और खुद के लिए क्या है, इनसेंसिटिव है। खुद कोई कुछ डिसिप्लिन कुछ फॉलो नहीं करना, किसी को क्या परवाह पड़ रही है, क्या नहीं पड़ रही है, तो कुछ नहीं। तो ऐसी यही है। तो अहिंसा मतलब दूसरों को मर्माहत कर रहे हो आप, किसी को शारीरिक कष्ट दे रहे हो, किसी को मानसिक कष्ट दे रहे हो। कष्टों का जीवन ही है। अगर आप सोशल मीडिया से अगर आप थोड़ा अटैच हैं तो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत डिस्टर्ब है, ये मैंने देखा।
जो सोशल मीडिया से, फेसबुक से, इंस्टा से, व्हाट्सएप से, जो भी करंट अफेयर से जो भी कनेक्टेड है ना, बहुत डिस्टर्ब है। क्योंकि जो अपडेट रहना चाहता है उसको सारे कष्ट उसके अपडेट रहते हैं। जो अपडेट रहना चाहता है उसके सारे कष्ट क्या रहते हैं? अपडेट रहते हैं। तो ये अहिंसा भगवान कहते हैं एक क्या है? अनुशासन, कि हमें अहिंसा नहीं करनी। सत्य, सत्य सिर्फ एक ही है, सत्यम परम धीमहि। सत्य क्या है? एक ही है, वो है भगवान। बाकी भगवान को छोड़कर कोई सत्य नहीं है। और भगवान से रिलेटेड जितनी बातें वो सारी क्या है? सत्य है। बाकी भगवान से रिलेटेड कोई जो बात होगी वो सब असत्य है। असत्य भाषण कहते हैं। सत्य भाषण और असत्य भाषण। सत्य भाषण जो भगवान बोल रहे हैं वही सत्य है। भगवान जो बोल रहे हैं ये हमें कन्विक्शन होना चाहिए इस पे, और कुछ नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद अपने कन्वर्सेशंस में, अपनी बुक्स में यही कन्विंस करने की कोशिश करें, कृष्ण जो बोल रहे हैं वही सत्य, और कोई सत्य नहीं है। हम लोग कृष्ण की बातों को छोड़ के सोचते हैं कि और भी कोई सत्य होगा, चलो उसकी बात कर लेते हैं, मगर सत्य और कुछ नहीं है। दूसरों की संपत्ति से ललायत ना होना, चोरी ना करना, तो सामान्य एटिकेट है। मतलब कि जो जिसकी नियति में दे रखा उतने उसको रखना है ना। ईसा वासम इदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत तेन तक्तेन भुंजिता स्वगीता मां। तो भगवान ने जिसको जितनी दे रखा है उसका उतना अधिकार है, दूसरे की चीज पे क्या नहीं करना हमें। ये एक अनुशासनता है। अपने पे रूल्स लगा दिया, यार नहीं लेना किसी की संपत्ति। बचपन से सारी चीजें होती ना, संस्कार में आ जाती हैं, है ना। किसी की पेंसिल ले ली, किसी की ज्योमेट्री ले ली, किसी का लंच बॉक्स खा लिया, अरे नहीं नहीं बच्चा है गलती करता है, यस या नो। मगर शुरू से अगर टाइट कर देते हैं तो वो ठीक जाए। मगर सिखाने वाला भी तो होना चाहिए ना। सिखाने वाला नहीं है, पेरेंट्स ऐसे नहीं है, तो क्या पता चलेगा। बच्चा तो छोटी 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 चीज़ों को बड़े में तो डकैती डालेगा, साइबर क्राइम करेगा, फिर क्या पता चलेगा। लोग क्या होते हैं जो सिंफुल एक्टिविटीज से क्या हो जाता है, कन्विंस हो जाते हैं कि ये पाप नहीं है। अगर शुरू से गाइडेंस नहीं मिलती है, अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती है, तो हम लोग सिंफुल पापमय कार्यों से क्या हो जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं। और ये पूरा विश्वास होता है कि जो हम कर रहे हैं ये गलत नहीं है। इसमें पेरेंट्स भी इंक्लूड होते हैं, सोसाइटी के लीडर्स भी इंक्लूड होते हैं। इसलिए कहते हैं अंधा उपमानीय। एक अंधा व्यक्ति दूसरे को क्या दिखा रहा है, रास्ता दिखा रहा है। दिखा सकता है क्यों शिव प्रभु, दिखा सकता है? बता तो सकते हैं। क्या बता सकता है? वाह, एक अंधा व्यक्ति बता देगा जाओ यहाँ से। दूसरा अंधा व्यक्ति कहे कहाँ जाऊं? ये स्थिति है, राइट। दूसरे बता देंगे, दूसरे व्यक्ति बता देंगे ये रास्ते पे जाइए, मगर जाना क्या, क्योंकि वो खुद अंधा है। तो अंधे व्यक्ति का बताना भी कोई पर्पसफुल नहीं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति खुद अंधा है। अरे ये तो जबरदस्ती का हो गया, तो चल। मैं वो बात नहीं कह रहा, आप लॉजिक ही नहीं समझे जो मैं लॉजिक समझा रहा हूँ। अंधे व्यक्ति के पास दृष्टि नहीं है, दूसरे अंधे के व्यक्ति के पास भी क्या नहीं है, दृष्टि नहीं है। एक पे दृष्टि नहीं, दूसरे दृष्टि नहीं, जाओगे कहाँ पर? आप बोलोगे बहुत भाषण दे रहा हूं मैं, मगर भाषण देने के बाद आप चलोगे कैसे? उसके लिए तो दृष्टि चाहिए। मतलब कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास दृष्टि हो। हाँ, कोई गाइड कर। जैसे कि वो कंचन माता जी चली गई, वो माता जी को लाती है ना, अपने साथ लाती है, अपने साथ ले जाती हैं। उन पे दृष्टि नहीं, कंचन माता जी तो दृष्टि है, सुन के वो चल सकती हैं, मगर डायरेक्शन कौन देगा, चलेगा कैसे? यस या नो? एक हमें चाहिए कि अगर हम अंधे हैं किसी दृष्टि से, तो हमारा नेतृत्व करने वाले के पास आईज होने चाहिए, हमारे नेतृत्व। तो इसलिए जो समाज है वो अंधा है, और एक अंधे व्यक्ति जिसको कुछ पता नहीं है, वो लीडर्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, हमारे बॉलीवुड हॉलीवुड के सारे लोग हो सकते हैं, वो अंधे हैं। मगर इन अंधे को ये अंधे क्या कर रहे हैं, फॉलो, और ये वही रास्ते में क्या जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसी को जो एक व्यक्तिगत बात बताई गई है कि हम लोगों को क्या करना है कि एक स्मार्ट पर्सन को चूज करना जिसका आइज हो। आइज से ज्ञान की दृष्टि हो, जिसको क्या हो, पता हो। हाँ, ज्ञान की दृष्टि हो। और जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो वो अलग है, वो तो एकदम ही अलग है वो सारी चीजें। ठीक है, फिर आता है वैराग्य। वैराग्य मतलब हर एक जीवात्मा के पास क्या राग है। राग मतलब अटैचमेंट। राग मतलब क्या है,
किसी ना किसी वस्तु से हर जीवात्मा को क्या है, अटैच। अपने बच्चों, तो जहां पर मम और ममत्व की भावना आ जाती है, जिसे कहते हैं ममता, वहां पर अटैचमेंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, मम और ममत्व कि ये मेरा है, और उसमें ममता आ जाती है, फिर और वो गाढ़ चीज हो जाती है। फिर जब उसमें कुछ अगर चोट लगती है तो उसकी चोट हमें लगती है। पता है आपको मम और ममत्व की भावना कैसे पता चलेगी? अगर हमारे जैसे कुशन है, तो गिर गया ऐसे, ओ यार कुशन गिर गया, क्योंकि इससे में हमने अपनी ममता क्या कर दी, जोड़ दी। किसी की गाड़ी है, गाड़ी से उसने ममत्व जोड़ दी, और गाड़ी में स्क्रैच, वो गाड़ी में स्क्रैच नहीं है, उसके दिल में स्क्रैच है। जैसे है कितना उसको पेन लगा हुआ, मगर जब अटैचमेंट नहीं होता तो इनडिफरेंट रहता है कुछ चीज से। अब इसमें इसको घटे बड़े कुछ हो, मुझे क्या दिक्कत है, मेरे मैं और ये वस्तु क्या है, अलग है। तो ममता और अटैचमेंट, राग आने पर क्या होता है, वस्तु व्यक्ति से क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। वस्तु क्या होती है, व्यक्ति से जुड़ जाती है, और यही एक डिग्रेशन का कारण होता है किसी भी जीवात्मा का। किसी भी जीवात्मा कैसे पतन होता है, जब वो अटैच करते ना, ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते संग संजायते कामा कामा क्रोध अभिजायते। ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिग्रेशन सोल क्या है, अटैचमेंट। किसी वस्तु से क्या हो जाता है, अटैचमेंट होता है, चाहे वो बाइक हो, घर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पैसा हो, बच्चे हो, किसी से भी। एक बच्चे फैमिली में होते नहीं, फैमिली मैन होते हैं, दादा होते हैं, वो पोतों से, नातियों से क्या हो जाता है, अटैच हो जाते हैं इतने बुरी तरीके से। कुछ घंटों घंटों उनसे बात कर लेंगे, मगर अपना कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं जीते। उसके टांगे कब्र की ओर जा रही हैं, उसका जीवन कहाँ जा रहा है, गर्त में जा रहा है, उसका कोई भविष्य नहीं आ रहा है। बच्चे का तो चलो भविष्य है, पढ़ेगा बढ़ेगा, मगर इसका क्या भविष्य है, बुढ़े का कुछ है नहीं है ना। मैं एक मतलब एक वैसी बात कर रहा हूँ कि इतना मतलब लोग डीपली मतलब अटैच हो गए कि वो सोचने कि यार आगे तो मेरा कुछ है ही नहीं, क्यों मैं अपना समय वेस्ट कर रहा हूँ। मगर ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हम लोगों के पास राग होता है, वस्तु व्यक्ति के क्या होता है, राग होता है, उसे निकल नहीं पाते, कोशिश करते हैं पूरी की पूरी, ये छूट नहीं पाता। तो इसलिए भगवान बताते हैं वैराग्य। क्या बताते हैं, वैराग, विशेष आकर्षण चाहिए। ये वस्तु से नहीं, भगवान से विशेष आकर्षण। जब वस्तु से व्यक्ति से आकर्षण नहीं रहेगा, राग नहीं रहेगा, भगवान से राग रहेगा, भगवान के भक्तों से राग रहेगा, तो वो उसे कहते हैं वैराग। क्या कहते हैं उसे, विशेष राग। क्या कहते हैं, फिर होते दीनता, अपरिग्रह, धर्म में विश्वास। किसमें विश्वास, हाँ, धर्म मतलब जो भगवान के बनाए हुए सिद्धांत हैं, इनमें विश्वास। फिर है ब्रह्मचार्य, ठीक है। फिर है मौन। मौन का मतलब क्या है, मौन का मतलब है टॉक ओनली अबाउट कृष्णा कॉन्शियस, ये मौन है। और आप कृष्णा कॉन्शियस के अलावा कुछ भी बोलते हो उसे कहते हैं प्रजल्प। क्या कहते हैं उसे, आप अगर मौन हो ना, मौन मतलब मोनोटोनस, मोनोटोनस मतलब इंग्लिश में मोनोटोनस मतलब कृष्ण के बारे में बोल रहे हो, कुछ नहीं। मोनोटोनस समझते हो, एक ही जैसे, एक ही जैसे, एक ही जैसे। मोनोटोनस मतलब एक ही जैसे। तो अगर हम कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, सिर्फ कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, मौन। जैसे प्रपात कुंभ मेले में गए तो प्रपात को बताया कि ये मौनी बाबा हैं और इतने सालों से चुप है। प्रपात ने क्या यूज है, जब भगवान ने बोलने के लिए दिया है जवान, तो बोलो, क्या बोलना है, कृष्ण के बारे में बोलना है। क्यों दी ये जवान, किस लिए दिया है, प्रजल्प करने के लिए थोड़ा ना दिए। प्रजल्प का मतलब क्या है, वर्ल्ड अफेयर्स को डिस्कशन करना, संसारिक बातों को क्या करना। हाँ, भक्तों के बीच में सबसे घातक चीज, हथियार यही है, क्या, प्रजल्प। क्या, प्रजल्प। जैसे दो भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए, या दो माताएं कृष्ण में प्रसाद बनाने गए, या दो भक्त लोग सेवा कर रहे हैं डेकोरेशन, जहां पर प्रजल्प स्टार्ट हो गया, तेरे घर की बातें, मेरे घर की बातें, कहानी घर घर की, सास भी कभी बहू थी, जो भी चल गया, समझ लो कि उनका रिलेशन डूम। क्या हो गया, रिलेशन। अगर एक व्यक्ति ने पलड़ा संभाल लिया, एक व्यक्ति ने अगर क्या कर लिया, उसके लिए थोड़ी सी बुद्धि होनी चाहिए ना। एक व्यक्ति को पता चल गया ये प्रजल्प है, इसको एंटरटेन नहीं करा, उसको क्या स्टार्ट करनी चाहिए,
कृष्णा कॉन्शियस लेक्चर में क्या सुना, भागवतम में क्या पढ़ा, भगवत गीता में क्या पढ़ा, गुरु महाराज का कोट क्या रहा, मंदिर गए क्या था, है ना, आने वाले फेस्टिवल्स में कृष्णा कॉन्शियस में एक्टिविटीज में क्या हम करेंगे, ये सब जहाँ पर वर्ल्डली अफेयर्स आ गए, संसारिक बातें आ गई, रोना धोना स्टार्ट हो गया, तो वो रिलेशन भक्तों का क्या करता है, भक्तों के बीच में सिर्फ मौन ही रहना है। भक्तों के बीच में क्या रहना है, मौन ही रहना है। अगर जहां पर आपने मुंह खोल दिया प्रजल्पा का, वहां पर आप अपनी स्थिति गिरा दोगे। अपनी स्थिति मतलब जिस पद पर हो आप, जिस भक्त के लेवल पे हो, जो भक्त आपको समझता भाई क्या भक्त है ये, वो अपनी स्थिति आप क्या कर दोगे, वहां से गिरा दोगे। जहां पर आपने प्रजल्प स्टार्ट कर दिया, तो कभी भक्तों के समाज में प्रजल्प नहीं करना चाहिए, कभी वर्ल्डली अफेयर डिस्कशन नहीं करना चाहिए, ओनली कृष्ण कॉन्शियस, जब कृष्ण से संबंधित बातें, ठीक है। ये बहुत एक तपस्या है एक तरीके की। अगर आपने भक्तों के समाज में प्रजल्पा करना स्टार्ट कर दिया, तो सबसे पहले ही कॉन्शियस जो है ना आपकी खराब होगी, चेतना। चेतना मतलब जो आप सोचते हो अंदर से, जब करते हो, यही चलता रहेगा। क्योंकि आप संसारिक बातें करोगे और आपकी बात को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा, आपकी बात को कोई तवज्जो नहीं देगी। आप बताओ क्या सोचोगे, ये भक्त लोग बहुत ना इनसेंसिटिव होते हैं, ये कोई वैल्यू नहीं रखते किसी की भावना। क्यों? क्योंकि आप भौतिक बातें और संसारिक बातें करना चाह रहे हो, वो कैसे संभव है? एक भक्त के बीच में सिर्फ कृष्ण से संबंधित बातें नहीं, इसलिए जो कृष्ण से संबंधित बातें करता है वो मौन है। वो क्या है? मौन है। या तो चुप रहो या बोलो तो कृष्ण कॉन्शियस। इसलिए जो ज्यादा बकर 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 करता है ना, वो अपना कैरेक्टर खुद ही खोल देता है। क्या कर देता है? खुद ही खोल देता है कि ये देख लो मैं ऐसा हूं। यस, ये होती है। मतलब कुछ भक्तों में तो प्रो लेवल पे ये सारी बातें होती है, इतना बोलते हैं इतना बोलते हैं इतना बोलते हैं, दुनिया को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है बोलने मात्र से ही। इसलिए कहते हैं मूर्ख व्यक्ति का तब तक पता नहीं चलता जब तक कि क्या नहीं खोलता, वो मुंह नहीं खोलता। जब तक मौन रहेगा तो बिल्कुल परम विद्वान लगेगा वो। क्या लगेगा? परम विद्वान लगेगा। जैसे मुंह खोलेगा, यानी कि जैसे शब्दों के कुछ संयोग छोड़ेगा, तो पता चल जाएगा ये व्यक्ति क्या है, ढक्कन है पूरा का पूरा। इसको कुछ बात इसके हजम नहीं हो सकती, या कुछ बात इसके समझ में नहीं आती। क्योंकि कोई बात आप कर रहे हो तो आपके उसके अंदर रियलाइजेशन, अनुभव कितना डीप है, कितना मतलब सोच समझ के बोल रहे हो, है ना। क्या कहते हैं ना, बोलने से पहले सोचना, सोचो से पहले, हाँ क्या, पहले तोलो, शब्दों को तोलना। मगर जो बोलते रहते हैं ना, उनसे कभी तुलाई नहीं होती, वो बोल देते हैं। जैसे कहते हैं मुंह फट। क्या कहते हैं? मुंह फट। कुछ भी आ रहा है बिना तोले बिना दिमाग लगाए बोल देते हैं। अब वो बाण कैसे लग रहे हैं, किसी को लग रहे हैं, कुछ अनुभव नहीं है। फिर भगवान बोल रहे हैं स्थिरता, क्षमा और अभय। तो स्थिरता जो है, ये सब फॉलो करना है। स्थिरता मतलब कि कांस्टेंट आपकी जो लाइफ है, वो जो नेचर है, आपका स्वभाव है, उसके अंदर स्थिरता लाना। जो आपका नेचर है, जो आपकी चेतना है। जैसे वी आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियस, कभी नीचे हो जाते हैं कभी ऊपर हो जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं कभी ऊपर, कभी नीचे। यही संघर्ष है कि हमें उसको स्टेबल करने की कोशिश कर। नहीं होगा, एकदम से नहीं हो सकता और सालों तक नहीं हो सकता। दो बात है, एकदम से नहीं होगा और यही तो संघर्ष है। अगर जितना स्ट्रगल करते जा रहे हो, यही स्थिरता कि आप स्ट्रगल में तो स्थिर हो। यस या नो? हाँ, मतलब इंद्रिय कंट्रोल में बहुत सारी चीजें उसके अंदर, और डीप में नहीं जा रहा मैं। स्थिरता का मतलब क्या? कॉन्टिन्यूसली आप क्या हो? स्ट्रगलिंग एज में हो। परफेक्शन तो भगवान दे ही देंगे एक बार को। परफेक्शन आएगी तो फिर क्या करोगे? फिर तो कोई स्ट्रगल है ही नहीं, तो कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। मगर कॉन्टिन्यूसली स्ट्रगल चल रहा है, तो ये एक अपने आप में क्या है? स्थिरता है कि आप लगातार उस स्थिति को बनाए रख रहे हो। इसलिए हमारी सफलता हमारे प्रयास में ही है। हमारी सफलता क्या है? हमने प्रयास नहीं छोड़ा प्रभु जी, हम तो करे जा रहे हैं। हम 16 माला का जप, 4 नियम के पालन को पूरी, पालन मतलब क्या है? पालन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तोड़े नहीं रहे। हम हार गए प्रभु जी, मजबूर हो गए नियम को तोड़ने में, अब नहीं रहने दो, अब माला नहीं रहने दो। हम हारे नहीं, हम क्या करें? लगातार संघर्ष।
कर रहे हैं, ये है स्थिरता, कांस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज द सक्सेस ऑफ की। जो आप चाबी जो सफलता की चाहिए ना, लगातार करते रहो, मरते मरते भी करते रहो ना, वो सफलता है। जहां पर आपने गिव अप कर दिया, लेट गो, छोड़ दिया, वहां पर आप सफलता बिल्कुल नहीं पाए। मतलब ये तो मुझे बहुत इस चीज का अनुभव है। मरते रहो, करते रहो। जहां पर आपने शिकायतें करनी स्टार्ट कर दी, कंप्लेन करनी स्टार्ट कर दी, मैं एक नेचर बता रहा हूँ कि नहीं यार मुझे ये नहीं करना, या ऐसा नहीं है, ये सूटेबल नहीं है, कंफर्ट नहीं है, या मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, छोड़ने के 10 बहाने। यस या नो? एक्सक्यूज जो है, बहानों का हमारे पास समुद्र है। बहानों का क्या है? समुद्र है। करने के हमारे पास बूंद है बस। बहानों का क्या? ना करने के क्या है हमारे पास? समुद्र है कि ना करो, मगर करने का सिर्फ कुछ बूंदे ही है। तो स्थिरता यही है कि हम अपने प्रयास को लगातार, कमियां हैं सब में हैं, गलतियां हैं सब में हैं, मगर लगातार इंप्रूवमेंट उसको करते रहने का प्रयास जो कर रहा है उसके अंदर वो स्थिर है। जो प्रयास नहीं कर रहा अपने अंदर, वो स्थिर नहीं है। इसलिए भगवान क्षमा मतलब कि दूसरों को फॉरगिव, माफ करने की क्षमता, ये अगर दूसरों को क्षमा करने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है तो हम बहुत रिलैक्स रहते हैं। क्षमा करना बहुत बड़ा गुण है। क्षमा करना क्या है? बहुत बड़ा गुण। कोई आपके प्रति अपराध करे, आपने क्षमा कर दिया। कोई आपके प्रति अपराध करे, आपने क्या कर दिया? क्षमा कर। ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कितनी मात्रा में किसको क्षमा कर पाते हैं। एक मैं बीटीटी का आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें चैतन्य चरण पुकार क्षमा पे पूरा लिखा हुआ है। मैं किसी दिन डिस्कशन करूंगा उसको, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है क्षमा पे, कि किस किस लेवल पे क्षमा करना चाहिए, किस लेवल पे क्षमा नहीं करना चाहिए, क्षमा करने की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्षमा किस हद तक करनी चाहिए। बहुत सुंदर हिंदी में आर्टिकल है वो, तो कभी भी याद दिलाना। आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस समझेंगे, है ना, समझाने के लिए, ठीक है। और अभय मतलब हमें किसी प्रकार का भय, भय हमें किस चीज़ से? हाँ, गलत कामों से। अब हम इनसिक्योरिटी तब फील होती है जब हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन पूरी नहीं होती। सेंस ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में, जैसे एक लड़का सोचता है कि मुझे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, एक लड़की सोचती है मुझे अच्छा पति नहीं मिलेगा, है ना, एक जॉब करने वाला सोचता है मुझे अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, यस या नो। एक मकान मालिक सोचता है किराएदार लग जाएगा, यस या नो। ये भी सोचता है कब तक रहेगा, उसका मन चलेगा, बॉन्ड जब तक है तब तक, फिर उसके बाद चला जाएगा। तो इनसिक्योरिटी हर कोई इस भौतिक समाज में जी रहा है। वो है ना, क्या है, 4 नियम, वो ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग। डिफेंडिंग का तो केस यही है कि हर कोई किस में जी रहा है? भय में जी रहा है। भय है तभी तो डिफेंड कर रहे हैं। चार मनुष्य की 4 ये जरूरतें हैं, लोग उन्हें इसको सेंस ग्रेटिफिकेशन बना दिया। प्रभुपाद कहते हैं ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं और इसे लिमिट में करना चाहिए। ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग और डिफेंडिंग। भय तो रहेगा ही रहेगा आपको। शरीर जब तक है हमें भय रहेगा। शरीर जब तक आपके शरीर है ना, भय। आप क्या कहोगे ऐसा क्यों? क्वेश्चन पूछो कोई। शरीर है आप पे, आपको भय नहीं है शरीर से, हैं? मृत्यु का भय, राइट। एक और हाँ, बीमारी का भय। बीमार होना चाहता है कोई? हाँ, ये और एडवांस प्रो लेवल का भय है कि हमारा हरी बोल हो जाएगा तो इनको कौन सा, ये चलो अलग लेवल है। और भय अपना शरीर का भय, अपने आप को बचाने का। कुत्ता पीछे पड़ जाए, कोई मारने पीछे पड़ जाए तो भय नहीं आता यार मैं बच जाऊँ, कैसे ना कैसे बच जाऊँ। मूवीज में दिखाते हैं भगते रहते हैं, दुख 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 दुख, घोड़े के पीछे भग रहे हैं, वो अपने आप को बचाने के चक्कर में भग रहे हैं। किसी लड़की को मारने, किसी लड़के को मारने चाहिए, वो भय से क्या बॉडी गार्ड रखे हुए हैं ऐसे ऐसे, क्यों? भय है ना, कोई मुझे मार देगा, ऐसे या ना कोई इसको मार देगा तो इसके लिए बॉडी गार्ड रखना, बॉडी के लिए बॉडी गार्ड रखना। मतलब दिस इज द प्रो लेवल इडियट, है ना, मतलब कुछ इसमें मतलब समझ, बॉडी के लिए बॉडी गार्ड रख रहे हैं। हमारी बॉडी इटसेल्फ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। जैसे प्रपात के वो वीडियो भेजा था ना ग्रुप में, प्रपात कितना अच्छा समझाते हैं, दिस बॉडी इज द एनर्जी ऑफ गॉड। सबसे बेस्ट यूज क्या है?
सेवा, बस भगवान जिसकी बॉडी है उसके लिए सेवा दे दो, शरीर हमारा नहीं है। यस या नो? सनातन गोस्वामी जगन्नाथ रथ के नीचे आना चाह रहे थे, उनको जो बीमारी हो गई थी, मगर चैतन्य महाप्रभु ने उनको डांटा वहां पर, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये बॉडी किसकी है? गुरु की, कृष्ण की है, ये शरीर हमारा नहीं है। ये प्रो लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। वैसे तो हम सोचते हैं शरीर हमारा है और इसी के लिए हम लोग कार्य करते हैं, कमाते इसीलिए है ना शरीर के लिए। यस या नो? कमाते खाते किस लिए? रोटी किस लिए बेलते हैं? शरीर चलने। तो भूखे कौन रहना चाहता? कोई रहना चाहता भूखे? वो तो कभी कभार हम लोग नवरात्रे रखते हैं, श्रावण मास रखते हैं, 16 सोमवार रखते हैं, तो ऑर्डिनरी भूखा रह लेते हैं। वो एक रूल हमने बना रखा है, खा लो नहीं तो जिंदा नहीं रहेंगे। कभी किसी ने अनशन रख दिया, अनशन सुना है वर्ड? पॉलिटिकल व्यक्ति ने अनशन रख दिया, हम खाएंगे नहीं भैया जब तक हमारा बिल पास नहीं होगा, है ना? तो ये क्या है? कुछ उद्देश्य से लोग अपने आप को क्या रखते हैं? भय के कारण अपने आप को भूखा रखते हैं, ये करते हैं। भय सब कुछ करवा देता है। अगर पढ़ोगे नहीं तो भय से क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। पढ़ लेते हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंट रहता है ना, भय नहीं रहता ना। यस या नो? आपने पढ़ा हुआ, आप जब प्रैक्टिस करते हो, टेस्ट देते हो, यूनिट देते हो, तो पता चल जाता है ना। और फिर भय हमें किससे लगता है? भय लगता है कि नहीं, मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ। भय हमें उससे लगता है जिस चीज़ से हम तैयार नहीं होते। पता है आपको? हाँ, जिस चीज़ के लिए हम तैयार नहीं होते उससे भय लगता है। जैसे कि एक क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन हैं और उसमें से आपको 29 आते हैं, एक नहीं आता, आपको वही खटकेगा। मैं रियल बता रहा हूँ, मेरी 12th की बात याद आ रही है इसमें। वही खटकेगा, यार ये इसका आंसर क्या होगा। बाकी 29 आते हैं उसकी टेंशन नहीं है। जो नहीं आता ना, उसके चक्कर में 29 के ऑब्जेक्टिव और 1 नंबर वाले भी भूल जाते हैं। इसलिए संसार में हर व्यक्ति को मृत्यु से डर लगता है। पता है आपको हर व्यक्ति को मृत्यु से क्यों डर लगता है? क्योंकि ये अनसर्टेन एक इवेंट है और उसके लिए कोई तैयार नहीं। ये नोट कर लो, हर व्यक्ति को मृत्यु से इसलिए डर लगता है क्योंकि वो अनसर्टेन इवेंट है और उसके लिए कोई प्रिपरेशन। वो कहते ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? जीवन भर तो मैं 1 नंबर वाला ही पढ़ के दिया था, 33 नंबर पास हो जाएंगे। इसलिए भक्तों को डर नहीं लगता मृत्यु से। क्यों नहीं डर लगता? क्योंकि जीवन भर मृत्यु की तैयारी कर रहे होते हैं। आ गई यार, एग्जाम आ गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोलोगे प्रभु जी का, समाधि दे दो, फिस्ट करो बाद में। यस, फिस्टी तो होती है बाद में समाधि देने के बाद। क्यों भाई? अच्छा एग्जाम पास किया है, मृत्यु आई, भक्तों के समाज में था, चरणामृत पिया, तुलसीदल पाया। हम लोग क्या करते हैं? बर्थडे दिन गार्लैंड बनाते हैं राधा पार्वती आरती की, ऑब्वियसली जो भी राधा माधव है ना, जो भी हम बनाते हैं महाप्रसाद, और मरने के बाद भी यही बनाते हैं। हमारे में कोई डिफरेंस ना? सोचो, भक्तों के समाज में अगर मृत्यु है, दैट इज द ग्रेटेस्ट परफेक्शन ऑफ आवर लाइफ। भय नहीं है ना, भक्तों को तभी भय नहीं रहता मृत्यु, क्योंकि जीवन भर वो आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सीखते, आर्ट ऑफ डाइंग सीखते हैं। कैसे मरना है वो सीखते हैं। प्रभुपाद पढ़ ले लोगे, प्रभुपाद चाहिए कि शरीर को छोड़ के कैसे जाना है। इस शरीर को छोड़ने की हमें कला सीखनी है, इस शरीर को छोड़ने की कला सीखनी है। कि शरीर को छोड़े कैसे, वो कला सीखनी है। जीवन भर इसकी प्रैक्टिस करनी है कि मरने का हमें कोई डर नहीं। डेफिनेटली हम लोग हरिनाम ले रहे हैं, अंत नारायण स्मृति क्यों ले रहे हैं? अंत काल में नारायण का स्मृति हो, यम यम वापि स्मरण भावना, कि अंत काल में नारायण का क्या हो जाए। जितनी फटीचर तैयारी करेंगे इस जीवन में, उतना मृत्यु का भय लगा रहे। जितनी फटीचर तैयारी करें, फटीचर मतलब बेकार तैयारी करें, हाँ लास्ट में पढ़ लेंगे, होता नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छी से तैयारी, डीपली तैयारी करेंगे तो कोई एग्जाम का डर नहीं रहेगा। हाँ दीजिए, मैं करता हूँ सॉल्व। तो ये सारी चीजें किसके पास आएंगी? जो अनुशासनात्मक होगा, जो खुद पर अनुशासन, ये सारे नियम को खुद पे लगाना चाहेगा। खुद पे नहीं लगाओगे तो कोई डिसिप्लिन में। तो इसलिए तभी कहते हैं हर किसी को अपने जीवन में अच्छी भक्ति की तैयारी करनी चाहिए, ताकि जब शरीर छोड़े नो प्रॉब्लम। भक्तों का समाज है, हरे कृष्ण महामंत्र गाएगा, कीर्तन गाएगा, हमें छोड़ के आएगा,
भगवत धाम तक। यस, यही परफेक्शन है। मृत्यु का डर तो उनको रहता है जिन्होंने तैयारी नहीं की। इसलिए लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। जो डेथ है वो क्या है, और ये परीक्षा तो कभी भी किसी की भी कहीं भी हो, मगर इससे हर कोई व्यक्ति क्या नहीं है, परिचित नहीं है, अनभिज्ञ है, जानता नहीं है कि ये पेपर ऐसा आएगा, कहीं भी खड़े खड़े यमराज ले लेंगे। अब आप विष्णु भक्तों को देना चाहते हो टेस्ट या यमदूतों को? तो जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो यमदूतों को टेस्ट देते हैं और पिटते पिटाते हुए जाते हैं। जैसे किसी के कम नंबर आते हैं ना, पटाक पटाक टीचर से पिटता है, और फिर घर में आके मम्मी से पिटता है, फिर पापा आते हैं फिर उससे पिटता है, बड़ा भाई बड़ी बहन हो तो उससे पिटता है। हर कोई तो हाथ साफ करना ही चाहता है यस या नो? मगर जो अच्छे नंबर लाता है वो टीचर से भी एक्सीलेंट लेता है, घर में मम्मी से भी एक्सीलेंट लेता है, भैया भाभी जो भी होते हैं वो उनसे भी उनको गर्व महसूस होता है, देखो मेरा बेटा मेरा भाई फर्स्ट आया, ये उसके न्यूज़ फैला देते हैं इधर भी और इधर वाले में भी, और फोन करके ऊपर वालों को भी सबको बता देते हैं। यस या नो? हाँ, खुशी सबको होती है। तो ये है, तो हम लोग अगर डिवोटी बन के अपना शरीर छोड़ते हैं, जो अभय में रहते हैं ना, तो खुशी सबको होगी। खाली पीली मरने से खुशी किसी को नहीं होगी। भौतिकवादी व्यक्ति मर जाता है तो क्यों खुशी होती किसी को? रोते हैं, बल्कि कूटते हैं उसको, है ना? तो ये एक बात समझनी, ठीक है। तो ये 12 मूल अनुशासनात्मक क्या है, तत्व हैं। और फिर हम कल अगर मेरे पे टाइम मिला तो हम शरीर के लेवल पे हैं, ये तो वास्तविकता है, इसमें तो हमें पता नहीं कि हम शरीर के लेवल पे हैं, मगर हमें शरीर के लेवल से ऊपर भी तो उठना है। भक्तों का समाज क्या है, वो कौन सा पॉइंट बताया था सब जी ने, कि दोनों केयर करनी है ना, स्पिरिचुअल केयर करनी है और मटेरियल केयर करनी है। ये तो आपकी अथॉरिटी देखेगी ना, आपकी मटेरियल केयर भी करनी है, आपकी स्पिरिचुअल केयर भी करनी है। आप शरीर के लेवल पे रोना धोना स्टार्ट कर रखा है, आपको प्रभु जी मेरा एग्जाम है, फिर एग्जाम के बाद फिर एग्जाम है, फिर एग्जाम के बाद फिर एग्जाम है, फिर एग्जाम के बाद लोग इतने एग्जाम देते हैं। फिर ये तो आपकी बॉडी नेसेसिटी है ना, ठीक है आप एक एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है आपको छूट दे दी कि आप एग्जाम की तैयारी करो, मगर आप आध्यात्मिक जीवन में क्या कर रहे हो? आपकी नौकरी है, 12 घंटे काम हुई, तो आपकी बॉडी की जरूरत है ना, यस या नो? आप ग्रहण नहीं करो, कुछ घर में बहुत काम रहता है, मिनट मिनट में 2-3 दिन बाद रिश्तेदार रहते हैं, तो आपके घर की बॉडी की जरूरत है ना, मगर आपकी स्पिरिचुअल नीड कहाँ पर है? आप कितना मंदिर जाते हो, कितना राधा पास आरती को देखते हो, कितना भक्तों के समाज में बैठते हो, कितना प्रसाद पाते हो, आध्यात्मिक नीड कहाँ फुलफिल कर रहे हैं हम लोग? कितना भक्तों के बीच में रह के हम कृष्णा कॉन्शियस डिस्कशन करते हैं, यस या नो? ये स्पिरिचुअल नीड है, ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो ये तो बेवकूफ़ी है ना हमारी, हमने उनको प्रेफरेंस दे दी कि ये बुरा ना मान जाए। मैं एक बहुत हाई टाइट बात कर रहा हूँ, इसे अदरवाइज मत लेना। हम ये सोचते कि ये बुरा ना मान ले, मगर उसके बुरा ना मानने चक्कर हम कितना त्याग करते हैं, कितना समय इन्वेस्ट करते हैं, ये हम नहीं जानते। आपको प्रैक्टिकली बताऊं, हम रिश्तेदार पर बहुत समय देते हैं और आज लास्ट में कोई रिश्तेदार काम नहीं आता। आपके आध्यात्मिक जीवन में काम नहीं आता। भौतिक जीवन में काम आ सकता है, कोई आपको पैसे दे सकता है, कोई आपकी सहायता कर सकता है, मगर आध्यात्मिक जीवन में काम नहीं आएगा। क्या आएगा काम आध्यात्मिक जीवन में? क्यों? क्योंकि उसको आध्यात्मिक है नहीं, तो आध्यात्मिक जीवन में काम क्या आएगा? बल्कि आध्यात्मिक से आपको और गिरा सकता है। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कोई भौतिक रूप में आपकी सहायता कर सकता है, आपकी किसी ने आपके बुरे वक्त में हेल्प कर दी और आपने उसको गॉड फादर एक्सेप्ट कर लिया, होता है। किसी आपको बहुत मजबूरी, किसी ने आपको आप तो उसको अपना जीवन ही समर्पित कर दोगे, मगर वो आपके आध्यात्मिक उसने आपकी भौतिक जरूरत पूरी किया। दैट इज भौतिक जरूरत, मेटेरियल हो गया, ठीक है, आप एहसान फरामोश नहीं हो, मगर आप क्या हो, अपने स्पिरिचुअल नीड को देखो ना। आप स्पिरिचुअल नीड को सेक्रीफाइस करके मेटेरियल नीड को पूरा कर रहे हो, बॉडी लेवल में पूरा कर रहे हो, तो ये वर्थ नहीं है। ये क्या नहीं है? वर्थ नहीं। तो ये एक्सक्यूज है एक तरीके का, ये बहाना है कि हमारी शारीरिक जरूरत। तो शरीर में और आत्मा में हमें संबंध ऐसे रखना जैसे आटे में नमक का। शरीर में और आत्मा में हमें बॉडी की जरूरतें पूरी करनी है, मगर कैसे पूरी करनी है? जरूरत है, शरीर की जरूरतों को पूरे करने की भी जरूरत है, कमाने की भी जरूरत है, मगर शरीर और आटे जितना, आटा शरीर हो गया आटे में नमक जितना,
आप एकदम घुसे जा रहे हो मैटेरियली। आप लोग जैसे आप पे पैसा है, आप पे पैसा है, आप पे पैसा, आप पे गाड़ी है और आप पे घर है और आप घूमे जा रहे हो, सीपी घूमे जा रहे हो, आप नोएडा जा रहे हो, आप मोठल के पराठे खाने जा रहे हो। क्या हो रहा है? आप इंजॉयमेंट ला रहे हो संसार में, यस या नो? आप फ्रेंड के साथ घूम रहे हो, आप किटी पार्टी कर रहे हो, आप नाइट पार्टी जा रहे हो, आप ये जा रहे हो, वहां आप क्या कर रहे हो? फैंसी हो रहे हो। इस मटेरियल वर्ल्ड में क्या हो रहे हो? तो इससे मटेरियल कॉन्सेप्ट, बॉडी कॉन्सेप्ट चढ़ेगा या उतरेगा ज्यादा? भक्तों के साथ क्यों जाते हैं हम लोग? भक्तों के साथ इसलिए जाते हैं कि भक्तों के साथ हम आत्मा के स्तर पे रहें, बॉडी लेवल पर। और ये हम भक्तों का समाज इसलिए बनाया कि हमें बार बार याद दिलाते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं बार बार। हमारी सबसे बड़ी कंडीशनिंग स्टेज है ये कि हम क्या हो जाते हैं? भक्तों के समाज में बार बार आने पर याद दिलाते हैं। और अगर आप सिंसियर हो तो पावर ऑफ परमात्मा आप समझ जाओगे एक दिन, कि वो आपको अंडरस्टैंड करा देंगे। यू आर नॉट बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल, जो कि भगवान याद दिला रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन को सबसे पहला पंच लाइन क्या मारा? तुम शरीर नहीं आत्मा। और हम लोग यही मटेरियल वर्ल्ड के अंदर कर रहे हैं कि तुम आत्मा नहीं क्या हो? शरीर हो। बॉडी की जरूरतें हैं माता जी, और वो रहेंगी जब तक ये बॉडी। इसलिए प्रभुपाद ने कहा नाइस ईटली, प्रभुपाद ने कहा अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा रहो और भक्ति करो, खत्म करना। अच्छा खाना, अच्छे पहनने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, मगर इंजॉयमेंट के लिए तो मना करेंगे भाई, सेंस एंजॉयमेंट के लिए। प्रभुपाद कहते 70 साल का व्यक्ति, प्रभुपाद का पेरिस कन्वर्शन, 70 साल का व्यक्ति नाइट क्लब जा रहा है, बुढ़ा व्यक्ति, क्या जरूरत है उसको? तो ये हम नहीं समझ सकते। मैंने एग्जाम्पल दिया ना, लोग घरों में बूढ़े होते जा रहे हैं मगर अपने अध्यात्मिक जीवन की टेंशन नहीं है, उनको मृत्यु से ज़्यादा डर है। मेरा ये छूटना जाए, बच्चे छूटना जाए, घर जाना। तो बॉडी जितना कॉन्सेप्ट बढ़ाओगे उतना भय बढ़ता जाएगा, जितनी बॉडी नेसेसिटी बढ़ाओगे जरूरतें बढ़ाओगे। इसलिए मानव जीवन का उद्देश्य है कि कम करते जाओ, कम करते जाओ, कृष्ण से जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, बस हमें लास्ट में तो मुक्त होना ही है। ये तो उस व्यक्ति को चाहिए जो व्यक्ति अध्यात्मिक जीवन में सीरियस है। और भगवान ने क्या कहा? योगम क्षेयम वहाम्यहम् अनन्य चिंतयन्तो मां। मुझे श्लोक पूरा याद नहीं आ रहा। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त के पास होता है उसकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं होता उसकी क्या करता हूँ? पूर्ति करता हूँ। ये 9वें अध्याय में श्लोक में पूरा याद नहीं आ रहा। अनन्य चिंतन, जो भगवान का अनन्य चिंतन करता, योगम क्षेमम वहाम्यहम्, कि जो नहीं होता उसकी पूर्ति करते हैं और जो होता है उसकी रक्षा करते हैं। ये भगवान का कमिटमेंट है, मगर इस पर हमें विश्वास नहीं है। पूर्ति करने का मतलब होता है कि हमारे मोबाइल में बस ट्रेडिंग वाला मैसेज आता रहा, क्रेडिट होता रहा, वो सोचते हैं पूर्ति। जरूरत की चीजें भगवान कहते हैं जो चीज नहीं होती मैं देता हूं। मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था जगन्नाथ जी की, तो उसमें जगन्नाथ जी का एक भक्त था मोहंती, उड़ीसा में। तो वो बहुत गरीब था, तो ये श्लोक उसकी वाइफ ने पढ़ लिया था भगवत गीता का। भगवत गीता पढ़ता था वो, हाँ गीता पंडित था ना, गीता पंडित। तो वो यही श्लोक उसकी वाइफ ने पढ़ लिया कि तुम्हारे भगवान तो कहते हैं जो चीज नहीं होता वो मैं देता हूँ, लाओ तुम्हारे जगन्नाथ जी से मांगो, मेरे घर में खाने के लिए नहीं है। अब वो क्या समझे पत्नी और भगवान ने किसको? तो जगन्नाथ जी स्वयं उसके घर में 56 भोग की थाली देने गए। बाद में समझ गए कि भगवान जो अपने लिखा हुआ है जो शब्द में उस पर अड़ी गए। इसमें इतना विश्वास कहाँ है हमारा कोई विश्वास नहीं है इसमें। इसलिए जो संसार को छोड़ देता है ना, भगवान उसी को एक्सेप्ट करते हैं। ये नोट कर लेना आप लोग। जो संसार को पकड़े रखा है ना, उसको पहले कहते हैं भगवान तू पहले पकड़ ले अच्छे से। इसलिए जो साधु संत होते हैं, जो वैरागी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, इनकी रक्षा कौन कर रहा है? स्वयं कृष्ण कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग काम करते तो हम कमाते हैं, मगर कुछ लोग तो काम ही नहीं करते। कौन कर रहा है? कृष्ण उनकी डायरेक्ट वो कर रहे हैं वो। मगर ये चीज़ ना हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारी चेतना का स्तर इतना ऊंचा नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।